बाहर आकर उनको भूले। बाहर आकर उनको भूले। पूरा करो तुम अपना कौल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करो नाम सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करो नाम सत्य नाम बोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आज का विषय है ईश्वर भक्ति की युक्ति। ईश्वर भक्ति की युक्ति। ईश्वर की भक्ति करने का युक्ति क्या है? ईश्वर को जानने का आधार क्या है? भक्ति किस प्रकार किया जाए और ईश्वर को किस प्रकार जाना जाता है, उस विषय में महापुरुष ने बड़े ही सुंदर वचनों में कहा है। महापुरुष ने कहा कि मेरे प्यारे जनता, मेरे प्यारे जनता धर्म अनुरागिनी, प्यारी जनता, मैं ईश्वर भक्ति के बारे में बराबर इस विषय पे कहता आया हूँ और कई बार कहा हूँ और इस बार भी कहने जा रहा हूँ, जिस पर बराबर कहता हूँ। संसार में लोग सुख पाने के लिए चाहते हैं। संसार में लोग सुख पाने के लिए ही चाहते हैं, परंतु सांसारिक वस्तुओं से सुखी नहीं होते हैं। यह प्रत्यक्ष है। सांसारिक वस्तु जिस समय जिस तरह शरीर नश्वान है, उसी तरह संसार का वस्तु भी नश्वान है। तो जब यह मेरा शरीर, जिस शरीर से हम बहुत सारे सुख की चाहना करते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन यह शरीर भी एक दिन नष्ट होने वाला है। जब यह सब कुछ चाहने वाला शरीर भी एक दिन नष्ट होने वाला है, तो इससे चाहा हुआ चीज कैसे ना नष्ट होगा।
जब यह शरीर ही नहीं रहने वाला है तो इस शरीर से अर्जा हुआ समान कैसे रह सकता है। महापुरुष ने कहा कि यह प्रत्यक्ष है। यहाँ जो अल्प सुख मालूम होता है, अल्प सुख का मतलब थोड़ा सुख, एक क्षण के लिए सुख होता है। जैसे विषय के लिए तो मन बहुत भागता है, लेकिन विषय होते ही मन शांत हो जाता है। उसी का नाम अल्प सुख है। 1 मिनट के लिए वह सुख आता है, क्षणिक सुख आता है, उसी को कहा अल्प सुख। वही अल्प सुख, या संसार भी एक अल्प सुख है, थोड़ा सुख है, एक दिन नष्ट होना निश्चित है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी। महापुरुष ने कहा जब यह सब नष्ट ही होने वाला है, जब यह सब कुछ खत्म ही होने वाला है, तो अल्प सुख मालूम ही होता है, इससे तृप्ति नहीं होती है, इससे तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति यानी संतुष्टि नहीं मिलता है। संसारिक सुख से, पुत्र से किसी को संतुष्टि मिला है? धन से किसी को संतुष्टि मिला है? नहीं मिला है। उसी तरह यह संसारिक सुख है, संसारिक सुख से कभी किसी को संतुष्टि मिला नहीं है और नहीं मिलेगा। महापुरुष ने कहा जिस सुख से तृप्ति होती है, जिस सुख से तृप्ति होती है, जिस सुख से शांति मिलती है, वह सुख को पाना चाहिए, उस सुख को खोजना चाहिए। उस सुख को हम खोजते नहीं हैं, हम केवल संसार के वस्तुओं को खोजते हैं। कहाँ से मिलेगा? किन महात्मा के पास जाएंगे तो कुछ संपत्ति मिल जाएगा, किन महात्मा के पास जाएंगे तो कुछ हाथ लग जाएगा, कृपा कर देगा। महाराज जी, कृपा मांगने से नहीं होता, कृपा तो स्वयं आता है। कृपा मांगने से नहीं मिलता, कृपा स्वयं आता है। लेकिन हम लोग यहाँ वह कृपा पाने का इच्छा कहाँ है? हमें तो अल्प सुख का पाने का इच्छा है, तो कृपा कहाँ से मिलेगा? वह शाश्वत कृपा शाश्वत कृपा पाने के लिए, शाश्वत सुख पाने के लिए हमें ये अल्प सुख को त्यागना होगा, तब ही हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो एक मन तो यहाँ लगा रहता है कि यहाँ भी मिले और वहाँ भी मिले। तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम है वहाँ राम बहुत दूर है महाराज जी। चाह गई चिंता मिटी,
मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जिनको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। महाराज जी हम शहंशाह के बेटा हैं तो शहंशाह ही बन के जाएंगे ना, गिद्दर बन के यहाँ से जाना नहीं। हम शेर के बेटा हैं, शेर रूपी परमात्मा के पुत्र हैं, तो हमें यहाँ से शेर बन के जाना है, गिद्दर इंद्रियां बन के नहीं जाना है, गिद्दर भेड़ बकरा बन के नहीं जाना है। महापुरुष ने कहा उस सुख को पाओ जिस सुख से सब कुछ मिल जाता है, चाह मिट जाता है, चिंता मिट जाता है, शहंशाह बन जाता है। उस सुख को पालो। वह सुख कहाँ मिलेगा? संतों के शरण में मिलेगा, जहाँ संत वह सुख के व्यापार किए बैठा है। संत के छाया में वह बाजार लगा है, वह कृपा छाया में ही वह सुख मिल सकता है, अन्यथा इस संसार में तो दुख ही दुख मिलेगा। जिनके यहाँ जाओ एक दो दुख बना के बताएगा, कम करके नहीं बताएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य गया, एक बुढ़िया माई के कहीं लड़का बेचारा मर गया। बेचारा जब मर गया तो बुढ़िया चिल्लाने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा कि भाई ये कहीं तो लड़का था, वो भाई मर ही गया, कैसे मेरा जीवन कटेगा, कैसे हम जिएंगे। ये कहीं आधार था, ये कहीं लाठी था, वो भी मर गया, हम कैसे रहेंगे। हे भगवान क्या कर दिया आपने। लगा जो ही सोई भगवान को भी बकने, भगवान को भी दोष देने लगा कि भगवान तूने अनहेर किया, हमारे पुत्र को मार दिया, भगवान तूने अच्छा नहीं किया, बहुत सारे अलेल बलेल कुछ भी बोला। बेचारी को मालूम हुआ कि अमुक जगह एक महात्मा रहते हैं। दौड़ते हुए गया, कहा कि बाबा दया करो, बाबा कृपा करो, बाबा मेरा एक पुत्र मर गया है, मेरा वही जीवन का आधार था, एक लाठी था, अब वो भी मर गया है, अब हम कैसे जिएंगे, कोई उपाय करो बाबा। कहा कि बेटी उपाय हो जाएगा, लेकिन एक वस्तु चाहिए। कहा कि क्या चाहिए बाबा, आप जो कहिएगा सो लाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र जीवित होना चाहिए। हाँ हाँ बेटी एकदम जीवित हो जाएगा, लेकिन एक सामान चाहिए। कहा कि क्या सामान चाहिए। कहा कि एक सामान चाहिए, थोड़ा सरसों चाहिए, सरसों चाहिए, उसके घर के सरसों चाहिए जिसके घर में कोई मरा न हो। अब भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटी हमको वैसा सरसों चाहिए जिसके घर में कोई मरा न हो, वो सरसों हमको ला कर दो तो तुम्हारे पुत्र को हम जीवित कर देंगे। अब बेचारी अंधा, मोह में जब व्यक्ति अंधा हो जाए तो कुछ सोचता नहीं। सकल मोह व्याधि के मूला ताहि कारण उपजे बहुत सुल्ला। सकल मोह व्याधि के मूला, यह मोह ही व्याध का मूल है, कारण है। और मोह के चलते ही जीव बार बार गोता खाता है, बार बार आता है, बार बार जाता है, बार बार नहाता है, बार बार मरता है, बार बार जीता है। सकल मोह व्याधि कर मुल्ला ताहि कारण उपजे बहुत सुल्ला। अब ये बुढ़िया माई मोह में अंधा परी भागी तौरी, जिनके घर जाए कहा कि मैया थोड़ा सरसों दिया करो। कहा कि सरसों तो है, दे देंगे, रुको। कहा कि रुको, सरसों तो दोगी, लेकिन सबसे पहले ये बताओ सरसों जब तो दो जब तुम्हारे घर में कोई मरा ना हो, आज से लेकर कभी तक आपके घर में कोई मरा ना हो तो हमें सरसों दीजिए। कहा कि बुढ़िया तू पागल उगल हो गई है का, हमार भल ओहि दिन में बेटा मर गेल, भल 10 दिन पहले हमार घर वाला मर गेल, आ तू सरसों मांगे आई है, भाग 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 यहाँ से। उसको बिलगा दिया। फिर दूसरे के दरवाजे पर गया। महाराज जी वहाँ भी जब गया तो कहा कि मैया कुछ सरसों दिया जाए। कहा कि सरसों तो है, देंगे। कहा कि लेकिन सुनिए एक बात है कि मैंने आपके घर में कोई मरा न हो तो सरसों दीजिए। कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे ससुर ओहि दिन मर गेलक, केना अहाँ कहै छी।
वहाँ से फिर घूर के चला गया। लगभग पूरे गांव बेचारी बुढ़िया मैया घूमते रह गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सब जगह लोगों ने कहा हमारे घर में बेटा मरा, हमारे घर में पति मर गया, हमारे घर में ससुर मर गया, हमारे घर में सास मर गया। जैसे ही कहा, पूरे गांव घूमते फिरते बुढ़िया माई ठकुआते हुए बाबा के चरणों में जाकर गिर गया। कहा कि बाबा मुझे माफ़ किया जाए, कोई ऐसा घर नहीं है जो बिना मरा हो, हम सरसों कहाँ से लाए। कहा कि मैया तो तू भी तो व्यर्थ बातों में इतना परेशान हो रही हो। जब सबके घर में मर रहा है और मर गया, तो तुम्हारे घर में मर गया तो फिर चिंता किस बात की। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी। तुम्हारा था ही नहीं, जिसका सामान था अपना सामान ले गया, जिसका खेती किया हुआ था वो अपना खेती फसल काट के ले गया है। तुम्हारा उसमें क्या लगता है, तू भी एक दिन कट कर चले जाओगे। तुम अपना ठिकाना भी देखो कि हमारा ठिकाना कहाँ जाएगा। इसीलिए महापुरुष ने कहा, कहाँ थे पीछे हम, जी उसी तरह हम अल्प सुख के लिए खूब परेशान होते हैं, खूब बेचैन होते हैं, लेकिन जो शाश्वत सुख है मेरे माई बाप, वह सुख को ढूंढता कहाँ है। उस सुख के लिए यदि बेचैन हो जाए, पागल हो जाए, तो भगवान बहुत नजदीक आ जाए। महापुरुष ने कहा कि जिस सुख में तृप्ति नहीं होती वह सुख अलौकिक है, जिस सुख से तृप्ति होती है वह सुख अलौकिक है। जो सुख या संसार से परे है मेरे माई बाप, वह सुख पाने के लिए महापुरुष के आवश्यकता पड़ता है। परमात्म तत्व का सुख पाना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वह सुख ईश्वर प्राप्ति में है। सदग्रंथों से ऐसा ही विदित होता है कि ईश्वर की भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है। ईश्वर के भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है। अंत का मतलब खत्म हो जाता है, उसके बाद दुख रहता नहीं है। कैसे? आपने सुना होगा त्रेता में भगवान राम आए, रावण को संहार करने के लिए। सब लोग जानते हैं, सब कोई जानते हैं इस कथा को। त्रेता में भगवान राम आए रावण को संहार करने के लिए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए कंस को संहार करने के लिए। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, तब तब महापुरुष अवतार लेकर दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे माई बाप, आप सुना है महापुरुष, अवतारी पुरुष, वह संहार करने के लिए आते हैं, लेकिन महापुरुष संत सद्गुरु उद्धार करने के लिए आते हैं। बड़े से बड़े डकैत क्यों न हो, बड़े से बड़े चोर क्यों न हो, सद्गुरु के शरण आते ही वह व्यक्ति सुधर जाता है।
तो भगवान आए रावण को संहार करने के लिए, लेकिन महापुरुष संत आए जीव को उद्धार करने के लिए, दुष्टों को उद्धार करने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए जनमत मरता दुसह दुख होई, यह वृत्तांत जानत कोई कोई। जन्म मरण का जो दुख है मेरे माई बाप, इससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं हो सकता है। जन्म मरण के दुख से बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। महापुरुष का कथन है, कई हजार बिच्छू एक बार मिलकर डंक मारे, उससे कई गुना ज्यादा व्यक्ति जब जन्म लेता है उस बच्चा को कष्ट होता है। और कई गुना हजार बिच्छू एक बार डंक मारे, और जब वह व्यक्ति मरता है तो उस व्यक्ति को जो कष्ट होता है उससे कई गुना ज्यादा कष्ट होता है। इसीलिए महापुरुष ने कहा कि जनमत मरत दुसह दुख होई, यह वृत्तांत जानत कोई कोई। वह वृत्तांत को जानो, कोई कोई महापुरुष जानता है और जनाता है। नहीं जानोगे तो बार बार माता के गर्भ में आओगे, जहाँ पैखाना का द्वार रहता है उस जगह बार बार नाली में गोता खाओगे। सबसे बड़ा नरक है माँ के गर्भ। मेरे माई बाप, सबसे बड़ा नरक है माँ के गर्भ। जिस गर्भ में माँ टहलती है फिर भी कष्ट होता है, गरम कुछ खाती फिर भी कष्ट होता है, उल्टा सोती फिर भी कष्ट होता है, कुछ ठंडा पानी पिया जाए फिर भी कष्ट होता है, कुछ तीखा भोजन खिया जाए फिर भी कष्ट होता है। इसलिए और मुख कहाँ रहता है? जहाँ मूल द्वार रहता है, पैखाना का नली रहता है, उस नली में यह जीव का मुंह रहता है। मेरे माई बाप, इस दुख से बड़ा दुख और कौन हो सकता है? उसी दुख से वंचित होने के लिए महापुरुष ने संकेत किया कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को जानो। तुम जानने के लिए आए हो, यहाँ ईश्वर को पहचानने के लिए आए हो। तुम ईश्वर के अंश हो और ईश्वर के अंश ही ईश्वर को पहचान सकता है। ईश्वर के अंश ही ईश्वर को जान सकता है। इसलिए ईश्वर को जानो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सुख के राशि हो, लेकिन कब? जब तुम वह सुख रूपी परमात्मा को, सुख स्वरूप परमात्मा को देख लोगे, तब सुख के राशि बनोगे। वैसे कहने से कोई सुख के राशि नहीं होता मेरे माई बाप। सुख के राशि तो तब बनता है जब वह सुख स्वरूप परमात्मा को साक्षात्कार कर ले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा भी एक ही उद्देश्य है, ईश्वर से मिलना। हम कौन घर से आए हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, उसी बात को जानने के लिए गुरु महाराज बराबर संकेत करते हैं। पिछले एतबार के गुरु महाराज कह रहे थे, ओई घर के सुधी कोई कोई जाने, जा घर से जीव आया हो। उसी पे कबीर साहब ने बड़ा ही सुंदर कहा,
वही घर के सुधी कोई कोई जाने, जा घर से जीवा आया हो। वह घर के सुधी कोई कोई बतावे, जा घर से जीवा आया हो। पानी पवन रहा जब नाही, नहीं काया नहीं माया हो। पानी पवन रहा नहीं जब ही, नहीं काया नहीं माया हो। चांद सुरुजा तारा गण नाही, चांद सुरुजा तारा गण नाही, तब जीव कहाँ से आया हो। चांद सुरुजा तारा गण नाही, तब जीव कहाँ से आया हो। वही घर के सुधी कोई कोई जाने, जा घर से जीवा आया हो। नागिनिए का नगर में बैठे, मुँह से नवतारा बाजा हो। नागनिए का नगर में बैठे, मुँह से नवतारा बाजा हो। जो सोबती ही उरी उरी लागे, जो सोबती ही उरी उरी लागे, जो जागा सो भागा हो। जो सोबती ही उरी उरी लागे, जो जागा सो भागा हो। वह घर के सुधी कोई कोई बतावे, जा घर से जीवा आया हो। उलटा बिंबा सर्प मुख बैठे, छे नगरी विधा खाया हो। उलटा सर्प बिंब मुख लटके, छे गगरी विधा खाया हो। झूरी नादी कटक सब बूरे, झूरी नादी खटक सब बूरे। लोग तमाशा आया हो। वह घर के सुधी कोई कोई बतावे, जा घर से जीवा आया हो। सिर पर घारा, घरा पर सारंग, ताऊ पर मठ छाया हो। सिर पर घारा, घरा पर सारंग, ताऊ पर मठ छाया हो। कही कबीरा
सुनो भाई साधो, कही कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद बिरला जाना हो। कही कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद बिरला जाना हो। वह घर के सुधी कोई कोई बतावे, जा घर से जीवा आया हो। महापुरुष ने कहा कि वह घर के सुधी कोई कोई बतावे, जा घर से जीव आया हो। हम जीवो, महापुरुष ने कहा कि हम जीवो को वह घर प्रलय स्थान नारी आदि विशेष रहित स्वरूप को कोई नहीं समझता है, कि जहाँ से यह सृष्टि के आदि काल में सुषुप्ति से बेउस स्थान काल में जीव आया, प्रकट हुआ, वह पानी आदि कोई भूत नहीं था। धुंधकार धुंधे का मेला, ता दिन पुरुष फिरे अकेला। जिस दिन कुछ नहीं था, न पवन था न पानी था, फिर भी यह जीव कहाँ से आया, कौन से घर से आया, और फिर ये मरकर कौन घर में समा जाता है, इसी को जानने के लिए महापुरुष ने मनुष्य का शरीर दिया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। भौतिक पदार्थ नहीं थे, न वहाँ अलौकिक पदार्थ थे, न वहाँ भौतिक पदार्थ थे, न माया न ममता था, तो भी जीव कहाँ से कैसे आ गया? जब कुछ नहीं था तो यह जीव कैसे आया, कहाँ से आया? उस घर को नहीं जानने से संसार रूप नगर देह में अविद्या ममता रूप एक नागनी बैठी है। उस घर को यदि हम ना जाने तो इसी घर में एक नागनी, अविद्या रूपी एक नागनी बैठी है। सो नौ प्रगट द्वार के सत्य ज्ञान शक्ति को चुराती छिपाती रहती है। नौ द्वार पे वो बैठा है, और वो जो हमारा सुविचार शुभेच्छा सबको चुराती रहती है। सत्य ज्ञान शक्ति को वह नागनी चुराती रहती है, और मोह निंद से सोने वाले को वह उड़ उड़ कर सब देशों में, मोह निंद से सोने वालों को वह उड़ उड़ कर सब देहों में लगती है। वही उड़ उड़ कर मनुष्य जीवन छूट गया, फिर दूसरे योनि में चला गया, वहाँ से फिर दूसरे योनि में ले गया, वहाँ से फिर तीसरे योनि में ले गया, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, 84,999 योनि में भरमाते रहता है, घुमाते रहता है, उड़ उड़ कर हमें फंसाते रहता है। कौन आदमी को? जो मोह में सोया हुआ रहता है, जो मोह निशा में सोता है, जो मोह निशा में सोबनिहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, जो अनेक प्रकार की सपना देखता है, वह मोह में पड़ा हुआ जीव को उड़ उड़ कर वह काल ले ले कर उठा उठा कर वह नागनी उठा उठा कर इस जोनी से वो जोनी करता है, परमात्मा से वह दूर कर देता है। महाराज जी, मनुष्य का जीवन परमात्मा के एकदम नज़दीक है, भगवान से मिलने का एकदम नज़दीक
समय मनुष्य का शरीर मिला है, जो 84,09,99 को चक्कर काट कर एक स्थान मनुष्य का मिला है। यह स्थान 84,09,99 योनि के बाद एक श्रेणी मानव को मिला है। और यह जोनी मानव का श्रेणी भी हम छोड़ दे, ईश्वर को भूल जाए तो पता नहीं फिर किस जोनी में चले जाएंगे। अभी 2 पैर मिला है तो कुछ नहीं होता है, जब 4 पाँव मिलेगा तो शायद कुछ होगा। सानी गुंडा मिलेगा, पीछे से एक नंगरी भी मिलेगा मच्छर हुकाने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हे मेरे माई बाप, वह 4 पैर वाले से डरो। अभी 2 पैर मिला है, संत के पास जाकर दर्शन करो, संत से दीक्षा लो, शिक्षा लो, ज्ञान भक्ति को जानो, ईश्वर को पहचानो, ईश्वर को भजन करो। नहीं तो शरीर छूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसी शरीर से हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं। कब तक? जब तक यह शरीर में दम है, जान है, तब तक। जान शरीर से गया तो कुछ होने वाला नहीं है। कबीर साहब बड़ा ही सुंदर कहा, इसी महानगरी गारी से महानगर को जाना रे, चालक महज बदलते रहते, भाड़ा वही पुराना रे, चालक महज बदलते रहते। इसी महानगरी गाड़ी से महानगर को जाना रे, चालक महज बदलते रहते, भाड़ा वही पुराना रे, चालक महज बदलते रहते। भाड़ा तो वही पुराना है, केवल इसमें रहने वाले चालक आत्मा अदल बदल होते रहता है। ये इसमें के ड्राइवर बदल जाएगा, शरीर बेकार हो जाएगा, जला देगा, फेंक देगा, फूंक देगा। शरीर के 3 गति, जारो फेंको गारो। मरने के बाद कुछ भी कर देगा, सब सही है। इसलिए मरने के बाद कुछ होता नहीं मेरे माई बाप, जिंदा में ही जान लो, जिंदा में ही ईश्वर का भजन कर लो शरीर से, वही सार्थक होगा, वही शाश्वत होगा जी। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। वही बात महापुरुष ने कहा कि मोह निंद से सोने वाले को वह उड़ उड़ कर सब देहों में लगती है, और जागने वाले विवेक उससे रहित होता है। जागो एही जग जामिनी, जागहु जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। कोई जानता है जोगी, प्रपंच वियोगी, जो प्रपंच की झंझटों से उठा हो, जो इस अज्ञानता से ऊपर उठकर विवेक रूपी अग्नि को जो जला लिया है, विवेक रूपी दीपक को जो जला लिया है, वही उस विवेक रूपी सत्संग को जान सकता है महाराज जी, अन्यथा नहीं जान सकता। महापुरुष ने कहा वह विवेकी उससे रहित होता है, जो जाने तिहि देहु जनाई, अजानत हो सो तुम ही होई जाई। कोई विवेकी जो विरक्त हो, विरक्त यानी घर को छोड़ दे, वो विरक्त नहीं कहलाता मेरे माई बाप। संन्यास, संन्यास केवल वस्त्र धारण कर लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना कोई सन्यासी नहीं है। संन्यास, संन्यास जो संसार से न्यास हो जाए, जो अपने इंद्रियां से न्यास हो जाए, उठ जाए, उसका नाम है संन्यास। विरक्त जो अपने इंद्रियां से
अलग हो जाए, अनुरक्त हो जाए, उसी का नाम है विरक्त। शरीर से कोई विरक्त नहीं होता, भेष से कोई विरक्त नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा चंदन करने से कोई विरक्त नहीं होता, चोला बदल लेने से, चोला पहन लेने से कोई विरक्त नहीं होता। विरक्त तो नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो बैलो रहता है भाई, बैलो तर जाता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य केवल इंद्रिय को बांध लेना ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्म में विचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए जो संत महापुरुष ब्रह्म में विचरण करता हो, उनके पास जाकर वह विचरण करने वाले युक्ति ले लो और तू ही ब्रह्मचर्य का पालन करो भक्ति करके। केवल शरीर को बांध कर क्या होगा, शरीर तो बंधा ही जाएगा, जब वो बंधा जाएगा तो शरीर भी बंधा ही जाएगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जागने वाला विवेकी उससे रहित होता है, क्योंकि जागने वाला संसारिक व्यवहार, मोह आदि से उल्टा विपत्ति, मोह आदि से उल्टा विपत्ति होकर तथा बिंब चित्त प्रति बिंब से भिन्न चेतन आत्मा होकर सर्प ज्ञान शक्ति के मुख में बैठता है और बकरी मोह अहंकार आदि रूप व्याध को नष्ट करती है और ज्ञान अग्नि से, ज्ञान अग्नि से झूरी सुखी नदी संसार में काम आदि का कटक फौज। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज। ज्ञान अग्नि से झुरी सुखी नदी संसार में काम आदि कटक फौज है। कटक भी पानी के बिना नष्ट होता है तथा तमाशे के लिए आए हुए लोग इंद्रियों से भी नष्ट होते हैं। फिर वह विवेकी जीव विवेक सदुपदेश रूप घरे का सदा सिरोधार करता है और प्रेम से सद्गुरु महाराज और कुंडलनी के सुख में बैठकर काम आदि को नष्ट करते हैं और ब्रह्मांड में ज्योति को प्रकट करके उसमें सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। वह विद्या, वह घर के सुधी महापुरुष से जानने के बाद ब्रह्म में स्थित हो जाता है। बहुत लंबा विषय है, उसको जानने के लिए केवल मुख से जानना असंभव है। वह विषय जब तक उपयोग में नहीं आएगा तब तक जानना असंभव है। वह उपयोग जब तक महापुरुष से वह सिखा नहीं जाएगा तब तक केवल सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। महापुरुष ने कहा कि वह सुख ईश्वर प्राप्ति में है, वह सुख ईश्वर प्राप्ति में है। भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है, जन्म मरण का अंत हो जाता है। दुखों से अंत होना, जन्म मरण से अंत होना।
अब ये नहीं कि भाई भक्ति करते हैं तो बुखारो छुटिए जाए, सर्दी छुटियो जाए। भाई बुखार सर्दी का ये भक्ति नहीं है। यदि बुखार सर्दी ठीक हो जाता तो महात्मा को कष्ट नहीं होता। जब इतने बड़े बड़े जोगी को कष्ट हुआ, आप इतिहास पुराण में जानते हैं, देखे हुए हैं। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि जोगी को जंघा में घाव हो गया। जब घाव हुआ तो घाव में कीड़ा फर गया और कीड़ा खदर 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 कीड़ा करे। जब वो कीड़ा बाहर निकला तो कीड़ा को ठोंठ पकड़ पकड़ के ससुरा भागता कहाँ है, जितना तुमको मैंने खाया है उसका ऋण चुका लो, खा लो तब निकलना, आओ खाओ। जबरदस्ती उस कीड़ा को पकड़ पकड़ कर ठोंठ पकड़ पकड़ कर उस घाव के अंदर डालता था। तो ये शरीर का भोग है, भारा वही पुराना रे। हमने जो कर्म किया है वह पीछे का भारा हमारा वही रहेगा, लेकिन इसमें के चालक केवल बदलता है। तो चालक बदलने से कोई हमारा प्रारब्ध नहीं बदल जाएगा महाराज जी। प्रारब्ध तो वही पीछे का है जो हमने करके आया है। जो हमने करके आया है उसका भोग यहाँ भोग के ही वंचित होना है, अन्यथा उससे कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, तुलसी काहे चिंता करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले बनता है, पाछे शरीर बनता है, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। जो होना होगा होगा। तुम्हें रोकने से भी रोकाएगा नहीं, तुम्हें घेरने से वह घेराएगा नहीं। जो होने वाला होगा होगा, लेकिन होगा तो होगा। अब ये सोचकर सीधा छोड़िए देना ही ठीक नहीं है। होगा होगा कब, भगवान से लगन लगा के जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन गुरु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। इसलिए दुख की चिंता मत करो, भगवान के भजन करते चलो। दुख आए या सुख आए भजन ना छूटे, यही भगवान से प्रार्थना करो। यही जीवन का उद्देश्य है। इसी वाणी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।
मनुष्य का जन्म किस लिए मिला? 84 लाख जोनी जो है या भोग जोनी है, जो कर्म करके जाते हैं उसी को शरीर धारण करके भोगना पड़ता है। शरीर धारण करके भोगना पड़ता है। या मनुष्य को शरीर मिला, इसमें भी पिछला कर्म का रेख रह जाने के बाद यह तरह तरह के रोग, फसाद, बर बीमारी, दुख, तकलीफ आते हैं। और शरीर में भोगते, मनुष्य के तन में भोग लेते हैं तो महसूस होता है जो हमारा कुछ प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, पूर्वजन्म का बिगड़ा हुआ है। तो यह समय दुख के रूप में आकर उपस्थित हुआ तो बुझाता है। और 83 लाख 99,999 जोनी के तो कोई अंत नहीं, न समझ है, न बुझे, न दिन है, न रात है, खाता और भोगता है। लेकिन मानव के तो अब विचार भी करते हैं, समझ लेते कौन? सुर नर मुनि जन देवता, 7 दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगी रहा, दे धरे का दंड। सदगुरु साहब ने कहा यह मनुष्य को तन धारण करके जो जो कर्म करके आया, जैसा करिए हैं वह भोगने के लिए यह मनुष्य तन में आए हैं। तो 7 दीप नवखंड में सुर नर मुनि जन देवता, 7 दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगी रहा है, दे धरे का दंड। दे धरे का दंड सबका हूँ के हो, सबको होता है। ज्ञानी अज्ञानी, सज्ञानी विज्ञानी सबको होता है। मनुष्य को तन धारण करने की एकरा दुख सुख क्या होता है, सबको भोगना पड़ा है। अज्ञानी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, चेतन हो, जतना हो। कहा ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अब ज्ञान हो गया तो अपना समझ लेते हैं जो पिछले जन्म के कर्म जो हमारा बचा हुआ है, वह कर्म को फल तो सबको भोग लेना है, वंचित नहीं किसी को रहना है ना। कोई पुण्य आत्मा होता, पुण्यवान होता है तो कोई चलते फिरते चल देता है, लगता है शरीर के बंधन में आने से बड़े बड़े कष्ट दुखदायक भोगना पड़ता है। इसलिए कहा ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। हम अज्ञान है तो चारों भर रो रो कर लोग के सुना सुना कर कुटुंब मित्र दोस्त पुरुषिया समाज सबके कहते जाते हैं कि कहो बड़ा मुश्किल है, कि कहो बड़ा दुख है, ये ना है वो ना है, अरबों खरबों की संपत्ति है फिर भी कहता बड़ा भारी दुख है। धन से जो सुख होता मानव का तो सभी सुखी हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज। यह पुत्र से जो सुखी होता तो राजा सगर को 60,000 पुत्र हुए हैं, वो बहुत सुखी हो जाता। ये वो भी महादुखी होके गए दुनिया से हैं। 1 2 4 गो होता तो कहता हाँ 4 गो बेटा है, बड़ा सुखी छी, बड़ा मान करे आदर करे। तो कब तक? जब तक घर में घरनी नहीं आया है तब तक।
तो घर नहीं आ जाएगा तो आपसे मुंह फेरू हो जाएंगे, मुंह फिर लेके उठ जाएंगे, आपको एक गिलास पानी देने के लिए वह तैयार नहीं रहेगा। तो पुत्र से जब सुखी होता तो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, वो बहुत सुखी हुआ था। रावण के घर परिवार में 1 लाख नाथ 1.25 लाख पोता, लकड़ी संग न गए, दयानिधि तेरे गति लखी न पड़े। काज हे परमात्मा, यह किसी को भला बुरा दे करके धूसना नहीं, हंसना नहीं और मने मने गरजना नहीं। आज फलना को ऐसे देख रहे हैं, ऐसा है वो ऐसा हम देख रहे हैं, यह मालूम नहीं होता कि हमारा समय भी कब आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। बोलिए प्रेम से हमारा बुरा अवसर कब आ जाएंगे या कोई ठिकाना नहीं है ना। कैसा समय क्या होगा हमारा समय को कोई देख नहीं पाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान राम से, जो भैया यह सभी दुख को कारण माता के ही ने हुए हैं। अगर केखी माता पिताजी से वरदान नहीं लेते, हम लोग ये वनवास में नहीं आते, पत्ते पर सोते हैं, काट पर चलते हैं, रात दिन जा करके बिहान करते हैं, बड़े दुख भोग रहे हैं हम लोग। क्या ईश्वर के घर में क्या बिगाड़ा, क्या किया हमने, इतना दुख भोग रहा है। भगवान राम ने कहा, ने भाई सुनो, कोई नहीं कहूँ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुनो भ्राता। हे भ्राता भाई सुनो, न माता केखी का दोष है, न पिताजी का दोष है, न समाज का कोई दोषी है। अरे जो हमने पूर्व जन्म में करके आए हैं, जो किए हैं, उसी को आज बखत भरना पड़ता है भाई। किसी का कोई दुख देने वाला नहीं है। अपना अपना जो कर्म जो करते हैं, कारीगरिता में जोश आता है। कोई कार्य कर लेते हैं तो कभी जोश आता है बड़ा विशिष्ट, बड़ा जोर तोर से ज़बरदस्ती जोश आता है, हमें ना कर दिए फलना को, हमें ना कर देंगे फलना को। लेकिन यदि जोश हो, यदि होश हो जाए, तब मानव किसी का घात कोई नहीं कर सकता है, किसी को बुराई नहीं कर सकता है। यही है, चेतन हो के चेता नहीं, आरे नए दानमा, 2 दिन के तू उगल छातु, द्वितीया के चंद्रमा। जैसे द्वितीया को चंद्रमा को सब सर नवाते हैं, प्रणाम दंड करते हैं, इस तरह से भैया जवान बालापन से जवान होता है, सब नमन करता है, सब अच्छा मनाता है, खुशी मनाता है, जय जयकार मनाता है। क्यों? यह द्वितीय के समान यह 83,99,999 जोनी के अंतिम श्रेणी में यह मानव को जन्म मिला है। तो सभी दंडवत प्रणाम करेंगे, आपको करतूती को प्रणाम करेगा, आचरण को, व्यवहार को। यह सारा दुनिया में पूजा किस लिए होता है? कहा भगवान राम को क्या हुआ? रामचरित्र मानस, भगवान जो जो कर्तव्य किए हैं वह मन से अपना तन मन से किए हैं, वो ग्रंथ बन गया रामचरित्र मानस। तो भगवान को क्या चीज़ पूजा होता है? आचरण को पूजा होता है, चरित्र की पूजा होता है। चरित्र, रामचरित्र मानस, चरित्र जैसे बहुत बड़ा महान पदित चीज़ है, बहुत बड़ा चरित्र। धन संपत्ति चला गया तो कुछ नहीं गया,
बाल बच्चा संतान अगर मर गया तो कुछ नहीं बिगड़ा। चरित्र यदि नष्ट हो गया तो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, दुनिया में कुछ बाकी नहीं रह गया। ये चरित्र की पूजा होता है। इसलिए भगवान ने कहा जो हमने पूर्व जन्म में करके आए हैं उसी को आज भर रहे हैं, भोग रहे हैं। दुनिया कोई मिटने वाला नहीं, मिटने वाला होता तो पिताजी ही मिट के चला जाता, माताजी ही मिट देते, या वन में आने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन मिटाने वाला नहीं है, जिसको ऋण जो खाता है उसी को सधाना पड़ता है, और ऋण दूसरे को सधाने से नहीं सधता है, स्वयं अपना सधना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के तन पाए हैं तो चेतन होके चेता नहीं, आड़े नए दनमा आ 2 दिन के उगल छा दूतिया के चंद्रमा। मनुष्य को तन से फिर झुक जाएंगे, 84 में गिर जाएंगे, तो कौन दंडवत करेगा, कौन प्रणाम करेगा, कौन आपको खाना खिलाएगा, कौन आदर करेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए मनुष्य के तन द्वितीया की चंद्रमा के समान मिला है, यह सबसे नमन होता है ना। क्यों? एक गधा पर गणेश जी की मूर्ति लदा हुआ था, व्यापारी ये सब बेचने जा रहा था गणेश की मूर्ति को बेचने जा रहा था। गधा बोला करके जाते हैं बेचने। तब भगवान की महिमा, अब जितने डेग आगे बढ़ते गधा सब डरमा प्रणाम सब करे। तो करी मूर्ति के, गणेश भगवान के मूर्ति के प्रणाम करे। अब गधा खुशी हो गई, बाप रे बाप हमारा आई डेग न चले दैया, ऐसा दंड प्रणाम करिए पावर पाव, आई हमारे कुछ बहुत कीमती शक्ति आ गए। अगर मालूम रहती तो कला उनका अज्ञानवश ये हमारा आज बहुत बड़ा दंड प्रणाम डेग पर चल रहा है, हो रहा है। आज हमारा कीर्ति बन गया, संसार में कीर्ति बन गया। और डेग पर लोग प्रणाम दंडवत करते थे। जब इधर से तो डेग पर दंडवत प्रणाम होता था, जब उधर से बेच लिया मूर्तियाँ लौटा तो गाधा को कोई पूछने वाला नहीं था। पूछने वाला नहीं था, न कोई टोकता है, न बोलता है, न देखता है, एक नजर उठा के आई मन में सोचता है बार ये नीचे गेली तो डेग पर हजार आदमी प्रणाम करी रहा, आ वो निचलो कोई पूछबो न करिए, देखो ना हमारा बड़ी तकबो न करिए कि बात ही में कारण की है। धीरे मन में विचार आया, ओहो कुछ न, यह प्रभु की महिमा, हम में वह शक्ति दम नहीं था, यह शक्ति तो गणेश भगवान के मूर्ति में था, इसलिए हम पर लदा हुआ था। व्यापारी बेचने गए हैं तो हमको प्रणाम बोलते हैं, जो हम अज्ञान बस मूर्खता बस कहते हैं, जो हम ही को प्रणाम करते हैं। बोलिए प्रेम गधा ने सोच लिया, ओह यदि दूसरा जन्म मनुष्य के हुआ होता तब बहुत खातिर बात होता। तो मन रूपी गधा पर भगवान की मूर्ति रखा हुआ है, सुंदरता सबको दिया भरपूर है, लेकिन भजन नहीं होता है शरीर से तो कोई घूम के तकता भी नहीं। बोलिए प्रेम से श्री तो यह है मन रूपी गधा, यह सोचता है जो हम ही को यह सब हो रहा है, यह नहीं सोचता जो हम भगवान के भक्ति में है, लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए, दान में लगे हुए हैं, इसीलिए हमारा नमन होता है। तो मन जब अपना समझ जाए अपने आप को तब बहुत कुछ हो सकता है, यही जन्म में पार हो जाएगा। यही मनुष्य के जन्म में यह संसार सागर से ये पार हो जाएगा, यदि समझ ले अपना को तब। लेकिन हम तो सोचते क्या 4 गो बेटा भे गल, हम तर जाए,
कल्याण हो जाए, धन और मुखर हो गया, लोग धनवान कहते हैं, हम तर जाएंगे। उन्हें कहता विद्वान हो गया, हम विद्या को सकल विद्या को जान गए हैं, सब हमारा कल्याण हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, सो नहीं। धन से जो होता तो अरब खरब है, दरब है, उदय स्थले राज, भक्ति महात्म नहीं तुले, सबके कौने काज। भक्ति के महात्म के तुल में 3 लोग 14 भुवन के राजपाल उदय से असल हो। कि भक्ति नहीं हो तो वो संपत्ति का कोई मूल नहीं रह जाता है, नाम नहीं रह जाता है, नहीं रहता है। संपत्ति तो बहुत को मिला, वह संपत्ति दान नहीं हुआ, भूखे के भोजन नहीं मिला, प्यासे को पानी नहीं मिला, भूले को राह न मिला, तो वह संपत्ति कौन काम का। वह देखने के लिए मात्र रहता है धन। अपना पैसा बनाए, अपना संपत्ति बनाए, अपना संतान है, अपना भोगने वाला है, लेकिन देखी तक है, जब तक नज़र से देखता है तो ही तक है, लेकिन कोई काम का नहीं। पुत्र से यदि तर जाता तो पुत्र राजा सगर को 60,000 पुत्र हुए हैं, और तर जाता आज नाम होता उनका, लेकिन सर्वनाश हो गए। राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, अगर तर गया होता तो सर्वनाश नहीं होता, का नाम प्रचलित हो जाता। 3 लोग 14 भूमि का प्रचलित नाम रहता, जो राजा सगर तर गए पुत्र के पा करके। ये सो नहीं है। मानव के स्वयं अपना हाथ से अपना कर्तव्य करने से ही कुछ प्राप्त होगा। दान करे, पुण्य करे, सेवा करे, उपकार करे, यह सब बाज़ार में मिलने वाला चीज़ नहीं है, मिलने वाला नहीं है। राज कते टाइम हो छोड़ियो बोला न तो बात बढ़ जाए तो बड़ा भिड़ा हो तो दुख हो लगियो, डाल दू छोड़ दो, डाल दो, हो गया। अरे कुछ लंबा बात है, कही अब बाद में हाला मचा आवाज ये ना भेल, वो ना भेल, टाइम भे ये ना भेल, समय भे गेल, तो वो अध कुछ काम न ठीक हो, छोड़ दो। 5 मिनट काम न है, खैनी चुना न झात पर फाँक जावा या कुछ बुझे पड़ता। श्री शिव गुरुदेव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, आज की सुमैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तजनों की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, सत्संग महात्म की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, साहेबन की साहेब 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 साहेब। परसाई लाओ जल्द से मार दो सके। हाँ हलवा लाए कागज की प्लेट फोटो ये बनने से बात तो कैमरा साफ है।